बहुत है। हम सभी के चहेते व समाज के लोकप्रिय माननीय मुख्य अतिथि जी, इस कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान करने वाले विशेष अतिथि व इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण हमारे दर्शक, आप सभी को मैं योगिता नेगी नमन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, सादर वंदन करती हूँ। मैं शिक्षा खंड रामपुर से तीसरी कक्षा की छात्रा आपके समक्ष एक विषय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। उसका उद्देश्य शीर्षक है खेलो इंडिया फिट इंडिया। कुछ देर की खामोशी थी, कानों में फिर से शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त था, हमारा तो दौर आएगा। जलती हवा के कान में जलते हुए दीपक ने ये बात कही, मेरे हौसलों के आगे तेरी कुछ औकात नहीं, औकात नहीं। मान्यवर, जैसे कि हम सब जानते ही है कि खेलो इंडिया भारत में 17 साल से कम उम्र के स्कूली बच्चों को 16 विषय में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर का बहुविषयक जमीनी स्तर का खेल है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 जनवरी 2018 में इंदिरा गांधी मैदान नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। मोदी जी, इसका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान करना तथा देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए मजबूत फ्रेम का निर्माण करके खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। जी हाँ मान्यवर, खेलों का हमारे जीवन के हर पड़ाव पर बहुत महत्व है, चाहे वो बचपन हो या फिर जवानी हो या फिर बुढ़ापे में लड़खड़ाते कदम। मान्यवर, अब मैं आपका ध्यान आज से लगभग 30-40 साल पीछे खींचना चाहती हूँ, जबकि लड़कियों को खेलने का मौका नहीं दिया जाता था। उन्हें यह कहकर पीछे रखा जाता था कि तुम एक लड़की हो, तुम कैसे कर सकती हो। परंतु आज की बेटियों ने इस बात के पूर्ण विरोधाभास करते हुए खेल के हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है, वो चाहे देश की बात हो चाहे विदेश की। आज लड़कियां किसी भी खेल में लड़के के पीछे कदापि नहीं, अपितु आगे ही है। इसी पर किसी शायर ने कहा भी है, किस्मत का पहिया थमा भी धकेलता हूँ, जब समय मिला मैं बच्चा बनकर खेलता हूँ। भुला धर्म और जाति को कभी हो गया, लुटा कर मेरे खिलौने बच्चों की खुशी की, मैं फिर से अमीर हो गया, मैं फिर से अमीर हो गया। फिर चाहे आप बात किसी भी खेल की क्यों ना करो, हमारे पास लड़कियों के नामों की एक लंबी लिस्ट मिलती है, जिन्होंने खेल के हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। पीटी उषा, हिमा दास, मेरी कामसानी मिर्जा, या फिर हाल ही में देश को गोल्ड मेडल लाने वाली कांगड़ा की बेटी पारुल चौधरी आदि को ही देख लीजिए। बेटों से ज्यादा मेडल ला रही हैं बेटियां, खेल में अपने हुनर को आजमा रही हैं बेटियां। मान्यवर, लड़कियों के इस उत्साह को देखते हुए भला ये पंक्तियां कैसे भूल सकती है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल में भी फिर चल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर माटी में भी फिर फल निकलेगा, बंजर माटी में भी फिर फल निकलेगा। जी हाँ निर्णायक मंडल, जैसे कि हम सब जानते ही है कि खेल कूद का हमारे जीवन के विशेष महत्व है। इससे हमारे तन मन धनों का विशेष विकास होता है तथा एक खिलाड़ी को हर वक्त खेल के मैदान में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उसे उसके जीवन में भी उसे मजबूत बनाने में मदद करती है। निर्णायक मंडल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खेलो इंडिया को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का है और हर युवा को खेल के प्रति जागरूक करना है। परंतु मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ,
यदि आज का युवा सही मायने में खेलो इंडिया का भाग बन पाने के लायक है, अगर आज हम अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि आज का युवा पूरी तरह से नशों में लिप्त है। हम आए दिन खबरें पढ़ते वो सुनते हैं कि किसी खिलाड़ी को नशा करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह की परिस्थिति को देखते हुए मुझे किसी शायर की कुछ पंक्तियां याद आती है। देखकर हमारा बुजुर्ग रो रहा है, नौजवानों को नशा तोड़ रहा है। ना काम का ना काज का, ना काम का ना काज का, नशा है दुश्मन जान का, नशा है दुश्मन जान का। निर्णायकगण, आज का युवा नशों का ही शिकार नहीं बल्कि ऑनलाइन गेम का भी शिकार होता जा रहा है। मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यदि आज का युवा इसी तरह से नशाखोरी और ऑनलाइन गेम में लिप्त रहेगा तो क्या माननीय प्रधानमंत्री का खेलो इंडिया कार्यक्रम चलाने का सपना कभी पूरा भी हो पाएगा? मान्यवर, मैं भी एक युवा हूँ। मैं मौजूद सभी युवाओं से आग्रह करती हूँ कि यदि हमें खेलो इंडिया कार्यक्रम को परिणाम तक पहुँचाना है तो हम सबको यह शपथ लेनी होगी कि हम नशाखोरी और ऑनलाइन गेम्स को छोड़कर माननीय प्रधानमंत्री के स्वप्न को